हेलो, पॉलिनोमियल है सेकेंड चैप्टर। पॉलिनोमियल मीन्स होता है, पॉली मीन्स मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म, मेनी टर्म। तो पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर या नॉन निगेटिव इंटीजर, जिसका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो या तब होल नंबर होता है या नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, मतलब 0, 1, 2, 3 ये सब होता है। तो उसको हम वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल किससे बना होता है? तो टर्म से, मेनी टर्म पॉलिनोमियल। तो टर्म में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम टर्म बोलते हैं। जैसे 7x 4y + 5, ये क्या है? ये सब क्या है? टर्म है। 4y एक टर्म है, 5 एक अलग टर्म है, ठीक है। जैसे 7x 6x + 4 √7y। और दूसरी बात ये है कि पॉलिनोमियल ये सब जो है वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा होल नंबर होगा। जैसे 7x ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x का जो एक्सपोनेंट है 1 है, इसी तरह इसमें भी x का एक्सपोनेंट 1 है, इसमें y का एक्सपोनेंट 1 है। लेकिन ये जो है 7√x + 4 ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए कि x का एक्सपोनेंट क्या नंबर नहीं है, इसीलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है। अब दूसरा आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट। जैसे कोई भी टर्म है, 7x है, 7x + 4 है, तो इस टर्म में कोफिशिएंट होता है। जैसे 7x, तो 7 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 7 जो है इसको कोफिशिएंट बोला जाएगा, कोफिशिएंट। उसी तरह 4 है, 4 एक अलग टर्म है, तो 4 जो है 4 के साथ x⁻0 लगा हुआ है, तो इसमें 4 कोफिशिएंट है, ठीक है। कोफिशिएंट हो गया। अब होता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। जैसे एग्जांपल 7x² + 4, तो इसमें x का डिग्री क्या है? 2 है। x5 + x² + x + 8, इसमें क्या है डिग्री? इसमें 5 डिग्री है, डिग्री 5 है। उसी तरह इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है? 8 है। जो मैक्सिमम डिग्री होता है, पावर होता है, उसी को डिग्री बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में बांटा गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल जैसे कि 7x एक टर्म है तो मोनोमियल, 7x + 4 2 टर्म है बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, 7x + 7x² + 5x + 4। जब 3 टर्म रहे तो ये ट्राइनोमियल हो गया। जब एक टर्म जब दूसरे टर्म से प्लस और माइनस से सेपरेटेड रहता है, तो ये 7x एक टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि कितना टर्म है, और ये प्लस माइनस से सेपरेट रहता है, तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, एक टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो ये 3 टर्म हो गया, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी 3 तरह का होता है, 3 नहीं 4 तरह का, एक छूट गया है, एक क्वाड्रेटिक भी होता है, क्वाड्रेटिक। देखिए, एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि 5 क्या है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 0 होता है। इसमें अगर x⁻0 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 ही आता है। तो जो जितना भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 0 होता है। 0 पॉलिनोमियल होता है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद है लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। एज फॉर एग्जाम्पल 7x + 4 4y, इस सब का डिग्री क्या है? इसके वेरिएबल पर क्या पावर है? 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b = 0, where a and b are constant
डिग्री 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 7x² + 4x + 4, इसका डिग्री क्या है? मैक्सिमम डिग्री जो होता है, मैक्सिमम पावर जो होता है वही डिग्री होता है, तो इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + y = 0, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। एंड ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, यहाँ सी लिख देते हैं, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन डिग्री इज 3। एग्जाम्पल 3x³ + 4x² + 5, ये कोई पॉलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d = 0, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए अगर 0 हो जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। एंड ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट। यहाँ भी a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है an, जो भी इसका पावर है n-1, x⁻n-1, a1 लास्ट में कांस्टेंट हो जाता है। तो व्हेन an = an-1 = a1 = a0 = 0, अगर सब कांस्टेंट अगर 0 हो जाए तो ये 0 में बदल जाता है। तो ये 0 जो होता है, 0 पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है। जब पॉलिनोमियल 0 होता है तो इसको 0 पॉलिनोमियल बोला जाता है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का तो डिग्री 0 होता है, लेकिन जब डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए कि कोई भी 0 है तो इसके साथ कोई भी रियल नंबर के पावर को अगर हम x⁻7 करते हैं, x⁻2 करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये 0 आ जाता है। इसीलिए द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, इसीलिए कहा जाता है कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड है। लेकिन 0 के साथ किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी पावर से तो ये 0 ही आएगा, इसीलिए इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x = 5x³ - 2x² + 3x - 2, तो इसमें x का कोई भी वैल्यू देके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ़ x = 1 देन p ऑफ 1, अब सब x की जगह पे 1 डाल देंगे, x का वैल्यू 1 डाल देंगे। 5 × 1⁻³ - 2 × 1² + 3 × 1 - 2, ये हो गया 5 × 1 5 हो गया, -2 + 3 - 2, तो हो गया 5 3 8 8 - 4 मतलब 4। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 4 आ गया। इसी तरह से कोई भी वैल्यू डाल के, x का कोई भी वैल्यू डाल के इस पॉलिनोमियल का हम वैल्यू निकालते हैं। अब अगला है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब 0 ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल का ऐसा वैल्यू हम डाल दें वेरिएबल का जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स पॉलिनोमियल 0, जो कि पॉलिनोमियल को 0 कर दे। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x = x + 1, अब इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे वैसा x का वैल्यू, उसी को हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए जैसे x + 1 = 0, सो x = -1, तो -1 जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का 0 है।
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा वेरिएबल का वैल्यू जो कि पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। अब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, 5 है मान लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसके साथ अगर कोई भी हम x टू द पावर, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी पावर x को अगर ऊपर पावर 0 करके, तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको किसी भी संख्या से, किसी भी अगर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी ये 0 नहीं आएगा, ये पॉलिनोमियल कभी 0 नहीं आएगा। इसीलिए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो, इसका 0 ही कभी नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। एंड एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल जीरो है। अब जीरो के साथ किसी भी नंबर को, रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को, तो वो जीरो ही आएगा। किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। इसीलिए एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ओके। अब हमको पहले रिमाइंडर थ्योरम हमको समझना है, तो रिमाइंडर थ्योरम के पहले हम देख लेते हैं कि डिवाइड पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, वेयर पी ऑफ एक्स कितना है, ये डिविडेंड कितना है, इतना है, और जी एक्स इतना है। तो ये पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करके थे, कोई भी जब हम डिजिट को पहले हम डिवाइड करते थे, जैसे कि 15 को डिवाइड करते थे हम 4 से, तो क्या होता था, 4 डिवाइडेड बाई 15, 4 3 जाए 12 एंड 3 से 3 रिमाइंडर हो जाता था। मतलब कि ये जो है 15 ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर, जिससे कि हम डिवाइड करते हैं, इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता था। ये हम लोग पहले से जानते हैं, यही होता था। मतलब 15 डिविडेंड है और डिवाइजर 4 है, कोसेंट 3 है एंड 3 रिमाइंडर है, तो 15 आता था। यही होता था पहले। तो उसी तरह से ये पॉलिनोमियल है, इसमें भी यही होगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये डिविडेंड है, इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डिक्रीजिंग डिग्री में। पहले इसको लिखेंगे तो हो गया 3x² प्लस x माइनस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। पहले बड़ा वाला को, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। इसमें तो पावर 0 है तो ये सबसे छोटा है। उसी तरह इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 1 प्लस x है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 डिवाइड करेंगे 3x² प्लस x माइनस 1। अब इसको डिवाइड करने के लिए देखेंगे कि x से कितना बार में मल्टीप्लाई होने पर ये 3x² आता है। तो 3x बार में आएगा, तो 3x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3x² हो गया, और 1 में भी करना होगा तो 1 में 3x हो गया। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 3x और ये माइनस 2x बच जाएगा, -2x माइनस 1। ठीक है। फिर अब देखेंगे कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए। तो x को कितना से मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए। तो -2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x आ जाता है, और ये फिर -1 आ जाता है, -2x आ जाता है, और फिर ये -2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है। फिर हम साइन बदलते हैं तो ये फिर कैंसिल आउट हो जाता है, और ये रिमाइंडर हमको 1 बच जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी
डिविडेंड क्या है, पी एक्स डिविडेंड है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू एफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स क्या है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर 1 बच गया मेरा। तो इतना बड़ा हमको डिवीजन का मेथड करना पड़ा, इसी के लिए रिमाइंडर थ्योरम दिया गया है कि इसको हम छोटे में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम कि इफ़ पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल डिग्री इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 या 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, कोई लीनियर पॉलिनोमियल से x माइनस ए से इसको डिवाइड किया जाता है, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। तब क्या होता है, रिमाइंडर p ऑफ a होता है। जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू रिमाइंडर, ये कोसेंट डिवाइजर x माइनस ए, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है एंड ये रिमाइंडर है, यही होता था। अब इस रिमाइंडर थ्योरम में कह रहा है, सिंपल सा है, रिमाइंडर थ्योरम में कह रहा है कि x इक्वल टू अगर 1 हो जाए, कहने का मतलब कि ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर को अगर 0 से हम इक्वेट कर देते हैं, x माइनस ए डिवाइजर है, डिवाइजर को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो x का जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को अगर हम p ऑफ x में पुट कर देते हैं तो वही हमारा रिमाइंडर होता है। देख लीजिए, जैसे x माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया, ये डिवाइजर है, इसको 0 से इक्वेट कर दिए, तो उस वैल्यू को x का वैल्यू को उसमें हम पुट कर देते हैं p ऑफ x में, तो वो हमारा रिमाइंडर बन जाता है। देखिए, तो p ऑफ a हो गया x माइनस ए, एक्स के जगह पर a हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये भी इसमें मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो गया, यानी कि r ऑफ इसको p ऑफ a, तो ये क्या हो जाता है, r ऑफ a। ये चूँकि लीनियर पॉलिनोमियल है डिवाइजर, तो रिमाइंडर तो उससे छोटा होगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा रहता है रिमाइंडर, ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर। तो पॉलिनोमियल के केस में जब डिवाइजर का लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये इसका जब पावर होगा वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि ये केवल कांस्टेंट बच जाएगा, किसी पर भी पावर 0 हो जाता है तो वो कांस्टेंट बच जाता है, यानी कि पी ए इक्वल टू आर हो जाता है, आर हो जाता है मतलब रिमाइंडर हो जाता है। अब इसी तरह से इसको हम सॉल्व करके देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम लगा के कि इसके साथ क्या होता है। जैसे इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब इसमें क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर हमारा है 1 प्लस एक्स, यहाँ डिवाइजर क्या है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स को हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, x का वैल्यू आ जाएगा -1। -1 को जब p ऑफ x में x के वैल्यू की जगह पर डालेंगे तो वही उसका रिमाइंडर आ जाएगा। देखते हैं, p ऑफ क्या है -1 डालेंगे इसमें 3x², इसमें 3x² प्लस x -1, इसमें -1 -2 यानी कि 3 - 2 1 आ गया इसका रिमाइंडर। तो यही रिमाइंडर थ्योरम है कि इतना लॉन्ग प्रोसेस से हमको नहीं जाना है, रिमाइंडर थ्योरम से हम सीधे निकाल लेते हैं। तो यही रिमाइंडर थ्योरम है। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम के बाद फैक्टर थ्योरम आता है। फैक्टर थ्योरम क्या है, तो इफ़ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 and a is a real number and x minus a is a divisor, then x minus a is a factor of p of x if p of a is 0। मतलब अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो x माइनस a जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का। और दूसरा है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो a माइनस एक्स इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। मतलब जैसे कि हम डिवाइड करते थे 12 को 3 से, तो क्या होता था 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और रिमाइंडर 0 हो जाता था। तब हम क्या कहते थे कि 3 जो है 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, ये हम बोलते थे ना। तो हम जानते ही हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, मतलब डिवाइजर जो है डिविडेंड का
फैक्टर हो जाता है जब रिमाइंडर 0 होता है। तो उसी तरह से इसमें भी पॉलिनोमियल में भी यही है कि इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर, और ठीक इसका उल्टा है, अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर देन रिमाइंडर इज 0। अब इसको देखिए, इसमें इस एग्जाम्पल में लगा के देखते हैं। देखिए पी ऑफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और जी इसका डिवाइज़र है, जी ऑफ एक्स इज x प्लस 2। तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो x इजकल टू हो जाएगा -2। अब -2 के वैल्यू को अगर इसमें हम डालते हैं पी ऑफ एक्स में, तो अगर ये 0 आ जाता है तो समझ जाएंगे कि रिमाइंडर 0 है और ये इसका फैक्टर है। तो इसको डालते हैं, -2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 1 का -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ये रिमाइंडर आ रहा है, p ऑफ -2 आ रहा है। ये अगर 0 हो जाता है यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि -2 का क्यूब हो जाएगा, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 हो जाएगा 4, और 4 इंटू -2 हो जाएगा -8। ठीक है, तो इसके जगह पर हम -8 लिख देते हैं, -8 प्लस है यहाँ, प्लस 3 इंटू -2 4 होता है, 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू -2 तो -10 हो जाएगा, प्लस -10 प्लस माइनस हो जाएगा +6। ठीक है, अब देखिए यहाँ कर देते हैं 12 - 10, यहाँ 2 हो गया, -8, 12 - 10 +2 हो गया, +6 हो गया। अब देखिए 2 + 8 -8 0 हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया। तो g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसीलिए इसका रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए इसका फैक्टर हो गया। बस रिमाइंडर थ्योरम का ही ये आगे का है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर हो जाता है। यही एक थ्योरम है। इसके बाद है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल का जो दो फैक्टर होता है, 2 या 2 से अधिक, जो इसका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के रूप में जो लिखा जाता है वही इसका फैक्टर होता है। जैसे कि मान लिए कि 15 है तो 15 का 3 × 5 ये दोनों क्या है? फैक्टर है। तो यही फैक्टराइजेशन होता है, मतलब उसको तोड़ना, ब्रेक डाउन को ही फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो फैक्टराइजेशन कितने तरह से पॉलिनोमियल का हो सकता है? तो देखिए फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। फैक्टर थ्योरम हमको पढ़ना है एंड स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म दिखाते हैं एक एक करके सबसे। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म देखिए, ये क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है। तो 6x² + 17x + 5 इसको कैसे सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 6x² × 5 कितना आता है? 6 × 5 30, और बीच में कितना है? 17। तो बीच इस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे, 17x को इस तरह से इसको स्प्लिट किया जाएगा कि ये जोड़ने, सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने पर 17 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 30 आए। जोड़ने या घटाने पर 17 आए और मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। इस तरह से ये बीच वाले को
स्प्लिट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा 17x को। तो देखेंगे हम किस 30 का कौन कौन सा फैक्टर है। 30 का जो फैक्टर होगा उसमें से हम चुन के देखेंगे कि क्या यहाँ डालें ताकि ये 17x जोड़ के हो जाए, ऐड करके और मल्टीप्लाई करके 30 हो जाए। तो देखिए 6 5 जा 13, तो अगर हम 15x प्लस 2x कर देंगे तो हो जाएगा 17x, और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 15 इंटू 2 तो 30 हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम 17x के जगह पर हम लिख सकते हैं 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब इसको कॉमन लीजिए, 6x स्क्वायर है, यहाँ 15x है, कितना कॉमन हो जाएगा? तो हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, इसमें से निकालिए 3 2 6x प्लस 3 5 जा प्लस, यहाँ देखिए यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो गया, 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन हो गया, सेम है, तो हो गया 2x प्लस 5 इंटू अब 3x प्लस 1। तो ये इसका फैक्टर हो गया। इस तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि साइड वाला दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो बीच वाले में जोड़ने के बराबर आ जाए। जैसे 15 2 जा 30 और 15 प्लस 2 17 आ गया। इस तरह से हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करते हैं। दूसरा है फैक्टर थ्योरम। देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टर थ्योरम से हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है जैसे 6 है, इस कांस्टेंट टर्म का हम फैक्टर लिखते हैं। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3। अभी सब हम रखते जाते हैं, इस पर इसका वैल्यू 1 मान लिए रख के देखेंगे। अगर ये 0 हो जाता है पूरा पॉलिनोमियल तो ये, अब इसमें हम वो उसका फैक्टर होगा। अगर 0 हो जाता है इसका तो जो रखेंगे तो y माइनस 1 उसका फैक्टर हो जाएगा। देखिए जैसे हम दिखाते हैं, जैसे 1 रखते हैं, 1 का वैल्यू रखते हैं 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, कितना आता है 1 माइनस 5 प्लस 6, कितना आता है 1 प्लस 6 7 माइनस 5 2। ये नहीं आ रहा है 0, इसका मतलब कि 1 इसका फैक्टर नहीं है। y माइनस 1 2 रख के देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 क्या आता है 4 माइनस 10 प्लस 6। तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 फैक्टर नहीं है, इसका मतलब इसका फैक्टर क्या है y माइनस 2। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है y माइनस 2। उसी तरह 3 रख के हम देखते हैं, देखिए y स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 कितना आता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, 6 और 9 15 माइनस 15, 0 आ गया, यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है। y माइनस 3 भी इस पॉलिनोमियल का y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का फैक्टर है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ गया है, तो ये इसका फैक्टर है। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से, फैक्टराइजेशन थ्योरम से हम फैक्टर निकाल लेते हैं। उसके बाद आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो बताते हैं। ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जिससे हम फैक्टर निकालते हैं। ये कुछ 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जिससे हम फैक्टराइज करते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2xz, एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसको हम लगा के किसी भी क्वेश्चन में तो हम फैक्टर निकालते हैं। इस तरह से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम अप्लाई करके क्वेश्चन से हम फैक्टर निकालते हैं।